प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, जो हमारे सृष्टि का आरंभ है। और इस पहली पुस्तक के पहले अध्याय में जब हम इस प्रकार से देखते हैं 6 पद में, फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और जब हम 8 पद में आते हैं, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। जब हम दूसरे दिन को देखते हैं प्रियो, कि जल के बीच में परमेश्वर ने अंतर पैदा किया कि जल 2 भाग हो जाए, एक आकाश के ऊपर जाए और एक पृथ्वी के नीचे रहे, एक पृथ्वी पर है, एक आकाश में रहे। इस प्रकार से हम देखते कि इस अंतर को परमेश्वर ने आकाश कहा, फिर भोर हुआ, ना सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। मैं कहना चाहता हूं, पहले दिन परमेश्वर ने कार्य किया, आराम किया, दूसरे दिन फिर से काम किया और फिर से आराम किया। अब हम तीसरे बात में आते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। देखिए, भूमि भी तैयार की कि सूखी भूमि दिखाई दे और वो पानी, वो जल एक जगह पर इकट्ठा हो जाए। जैसे कि हम समुद्र को देखते हैं, जैसे कि हम पृथ्वी के नीचे के उस पानी को आज इस्तेमाल करते हैं सबमर्सिबल बोर के द्वारा, नलकूप के द्वारा या कुएं के द्वारा। और आज बहुत ऐसी मशीनरी हैं जो पानी को जमीन से निकालती हैं और हमारे लिए प्रोवाइड होता है। प्रियो, आगे लिखा है, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसने उसको समुद्र कहा। जैसे मैंने पहले बोल दिया है कि परमेश्वर ने समुद्र के रूप में पानी को इकट्ठा कर दिया। और इस प्रकार से 10 पद को हम देखते हैं, इकट्ठा किया और जल इकट्ठा हुआ, उसको उसने समुद्र कहा और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। 11 पद में आते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा छोटे छोटे बीज वाले पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। प्रियो, घास के लिए परमेश्वर ने उगाया उन्हें और उन्हीं के अंदर बीज दिए, ताकि वो छोटे छोटे पौधे, बड़े पौधे, इस तरीके से परमेश्वर ने पेड़ उगाए और फलदायी वृक्ष भी उगाए, जिनके कारण से मनुष्य जाति को आशीष मिले। और आगे हम देखते हैं, एक एक जाति के अनुसार पृथ्वी पर वो उगने लगे, और वैसा ही हो गया। जो परमेश्वर ने कहा, जैसे परमेश्वर ने किया, वैसा ही हो गया। इस प्रकार जब हम 12 पद में आते हैं, पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन में हम परमेश्वर की उस सृष्टि को देखते हैं कि उसने पेड़ पौधों को बनाया, पेड़ पौधों के बीच में बीज को रखा, और बीज जब पेड़ पौधे उगे और वो बढ़े, और उन्हीं से बीज फिर और आगे बीज बोए गए और बीज फिर से आगे बढ़े, और इस प्रकार से पेड़ पौधे बने। और ये तीसरे दिन में ये कार्य परमेश्वर ने किया। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और परमेश्वर से तीसरा दिन कहा। आगे हम चलते हैं प्रियो, 14 पद में यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समय और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। वैसा ही हो गया। देखिए, परमेश्वर ने हर चीज का बड़े सिस्टमैटिक तरीके से और अच्छे तरीके से इन चीजों को बनाया है।
कि उजियाला हो, उजियाला हुआ, ज्योतियों को अलग किया, ज्योतियां रखी गई आकाश के अंदर कि वो नियत समय पर दिनों में और वर्षों के कारण वो बनाए जाए और दिखाई दें। और लिखा है और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हुआ है। और आगे हम देखते हैं वैसा ही हो गया क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उन छोटी छोटी ज्योतियों से ही संतुष्ट नहीं हुआ परमेश्वर ने उनके लिए, आप सबके लिए बड़ी ज्योतियों का भी प्रबंध किया है आकाश के अंदर। हम यहां पर देखते हैं, लिखा है परमेश्वर ने, जब हम यहां 16 पद में आते हैं, तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। जिस प्रकार से हम अब्राहम को, उस आशीष के बारे में अब्राहम को देखते हैं कि जब अब्राहम निसंतान था, उसकी पत्नी बांझ थी, तब परमेश्वर ने कहा इन तारागणों को देख, इसके समान मैं तेरे वंश को कर दूंगा, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया है। मैं तेरा परमेश्वर हूं, वही परमेश्वर आपका और मेरा भी है। उन तारागणों को देखो और बांझ बहन और बांझ भाई इस प्रकार से कहें, मेरा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने दो बड़ी ज्योतियां बनाई है, सूर्य और चंद्रमा, और वहां पर उसे सेट किया है, फिट किया है और उसे लगाया है, और वो प्रभुता करते हैं दिन पर और रात पर। तो ये सब परमेश्वर की वाणी से हुआ है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उसने तारागण को भी बनाया जो सुंदरता को प्रकट करते हैं रात के समय में। आगे हम जब देखते हैं, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें। ये सब बातें पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए, पृथ्वी को चांदना देने के लिए, पृथ्वी पर सारे कार्य होने के लिए बनाए गई ये ज्योतियां। 18 पद में आते हैं, तब दिन और रात पर प्रभुता करे, ऐसा लिखा है, और इस प्रकार से, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर हर चीज को बनाने के बाद देखता है और कहता है कि अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। 4 दिन हो गए हैं परमेश्वर को कार्य करते हुए प्रियो। और परमेश्वर ने इन 4 दिनों के अंदर जो इंसान नहीं कर सकता है, जो आज इंसान करने की कोशिश करता है, वो परमेश्वर ने 4 दिनों के अंदर किया, और जिसमें आराम भी किया, और जिसमें उसने उन चीजों को नाम भी दिया है। 20 पद में आते प्रियो, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पृथ्वी और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। और उसके बाद लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी। देखिए, सब चीजों को बनाया और अच्छा कहा, लेकिन इन बढ़ने वाली चीजों को, पशुओं को और पक्षियों को, जो समुद्र में भी, पानी में भी, जल में भी, और पृथ्वी पर भी, और आकाश के अंतर में भी, उनको क्या किया परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। कि आगे लिखा है, तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। 5वें दिन में उन पशु पक्षियों को आशीर्वाद मिला है कि फूलो फलो और जल में भर जाओ और पृथ्वी पर बढ़ो। सोच कर देखिए, ये उन चीजों को बढ़ने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया, और उनको कितने भी लोग नष्ट करें, उन्हें कष्ट दें, वो बढ़ती चली जाती हैं, वो कभी भी नष्ट होने के बाद भी वो खत्म नहीं हुए हैं प्रियो। वो बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं और बढ़ते रहते हैं। ये 5वें दिन का कार्य है जो परमेश्वर ने पक्षियों को बनाया और समुद्र को मछलियों से भर दिया, और पृथ्वी पर उन पक्षियों को रखा जो उड़ने वाले हैं, आसमान के अंतर में रहते हैं। तो इस प्रकार से सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी में से एक एक जाति के जीवित प्राणी और घरेलू पशु
और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। अब देखिएगा, जीवित प्राणी भी परमेश्वर ने बनाए, घरेलू पशु भी परमेश्वर ने बनाए और हर एक वन पशु बनाए और जाति जाति के अनुसार उनको उत्पन्न किया। और लिखा है वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, वन पशु और घरेलू पशु और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जीव जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने बनाया, फिर उनको देखा, फिर कहा बहुत ही अच्छा है या अच्छा है। परमेश्वर ने 26 पद में आते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे मछलियों की, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखें। प्रियो, मैं इस पद को अगली वीडियो में बोलना चाहूँगा, पर मैं अब यहाँ पर इसको समाप्त करता हूँ कि परमेश्वर इन 5 दिनों के अंदर जो कार्य कर रहा है, ये सोच कर देखना, उसने ऐसा कार्य किया है जो इंसान नहीं कर सकता है, उसकी सोच से भी परे है। पर परमेश्वर के साथ रहने वालों के लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है और परमेश्वर आपके लिए उन कामों को करेगा जो काम आपके लिए कठिन है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे नए वचन में, नए वीडियो के साथ और नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।